बिहार एग्जाम्स गाइड में आपका स्वागत है। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स पर एक क्विज करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। चलिए शुरू करते हैं उपसर्ग की परिभाषा से। एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल। किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, प्रत्यय, ऑप्शन बी, उपसर्ग, ऑप्शन सी, संधि, ऑप्शन डी। समास। सही जवाब है ऑप्शन बी, उपसर्ग। देखिए दोस्तों, शब्द को तोड़ते हैं। उप का मतलब है समीप और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना। मतलब किसी शब्द के पास आकर एक नया शब्द बना देना, यही उपसर्ग का काम है। हमेशा याद रखिए, उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है। अब देखते हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के अर्थ के साथ क्या क्या कर सकता है। अगला सवाल उपसर्ग के एक मुख्य कार्य से जुड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। हार शब्द में उपसर्ग लगने से प्रहार शब्द बनता है। यह उपसर्ग के किस कार्य को दर्शाता है? ऑप्शन ए, अर्थ को उलटना। ऑप्शन बी, अर्थ में कोई बदलाव नहीं। ऑप्शन सी, अर्थ में नवीनता लाना। ऑप्शन डी। अर्थ को संकुचित करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थ में नवीनता लाना। अब जरा सोचिए, हार का मतलब होता है पराजय, लेकिन जैसे ही हमने इसके आगे उपसर्ग लगाया, शब्द बना प्रहार, जिसका मतलब है चोट करना। मतलब अर्थ पूरी तरह से नया हो गया। यही उपसर्ग का जादू है। चलिए अब संस्कृत के एक बहुत कॉमन उपसर्ग को पहचानते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए, अ, ऑप्शन बी, अत्या, ऑप्शन सी, आचार, ऑप्शन डी। अति। सही जवाब है ऑप्शन डी, अति। ये अति प्लस आचार की संधि से बना है। यहाँ अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक या पार। मतलब जब आचार या व्यवहार हद से पार हो जाए तो वो अत्याचार कहलाता है। सीधे शब्दों में कहें, उपसर्ग को पहचानने के लिए शब्द को सही जगह से तोड़ना जरूरी है। अगला सवाल भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग से जुड़ा है। अपमान शब्द में लगे उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? ये विलोम शब्द भी बनाता है। अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, अच्छा, श्रेष्ठ, ऑप्शन बी, पीछे, समान, ऑप्शन सी, बुरा, हीन, ऑप्शन डी। चारों ओर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुरा या हीन। ये बहुत आसान है दोस्तों। मान का मतलब है सम्मान, और अब उपसर्ग लगते ही उसका अर्थ उल्टा हो गया, अपमान यानी निरादर। तो अब एक नेगेटिव उपसर्ग है जो अर्थ को विपरीत कर देता है। अब एक हिंदी के उपसर्ग का उदाहरण देखते हैं। भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं। भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए, भ, ऑप्शन बी, भर, ऑप्शन सी, पेट, ऑप्शन डी। भरप। सही जवाब है ऑप्शन बी, भर। भर एक हिंदी का उपसर्ग है जिसका मतलब होता है पूरा या ठीक से। तो जब पेट शब्द के आगे
भर लगता है तो बनता है भरपेट, जिसका मतलब है पेट भरकर, जैसे भरपूर, भरसक। ये सब इसी से बने हैं। चलिए अब उर्दू फारसी के एक उपसर्ग की पहचान करते हैं। लापरवाह शब्द में ला उपसर्ग किस भाषा से लिया गया है? लापरवाह शब्द में प्रयुक्त ला उपसर्ग किस भाषा का है? ऑप्शन ए, संस्कृत, ऑप्शन बी, हिंदी, ऑप्शन सी, अंग्रेजी, ऑप्शन डी। उर्दू फारसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उर्दू फारसी। हिंदी भाषा में कई उपसर्ग बाहर की भाषाओं से भी आए हैं। ला उपसर्ग का मतलब होता है बिना या अभाव, तो लापरवाह का मतलब हुआ बिना परवाह के। इसी तरह लाचार, लावारिस जैसे शब्द भी बनते हैं। अगला सवाल एक ऐसे उपसर्ग पर है जो संख्या से जुड़ा है। 49 शब्द में उन उपसर्ग का क्या अर्थ है? ये गिनती में बहुत मदद करता है। हिंदी उपसर्ग उन का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए, एक ज्यादा, ऑप्शन बी, आधा, ऑप्शन सी, एक कम, ऑप्शन डी। पूरा। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक कम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम, जैसे 49 मतलब 50 में एक कम, 19 मतलब 20 में एक कम, 59 मतलब 60 में एक कम। ये गिनती को आसान बनाता है। अब पहचानिए कि किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस शब्द में सु उपसर्ग लगा है जिसका अर्थ अच्छा होता है? निम्नलिखित में से किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, सुरेश, ऑप्शन बी, सुंदर, ऑप्शन सी, सुलेख, ऑप्शन डी। सुमन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुलेख। दोस्तों यहाँ सु का मतलब है अच्छा और लेख का मतलब है लिखावट, तो सुलेख मतलब हुआ अच्छी लिखावट। बाकी शब्दों जैसे सुरेश या सुंदर में सु मूल शब्द का हिस्सा है, वो उपसर्ग नहीं है। यही ट्रिक है जिसे एग्जाम में पहचानना होता है। एक और उर्दू उपसर्ग का सवाल जो बहुत प्रचलित है। बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये शब्द नकारात्मक भाव देता है। बदनाम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए, ब, ऑप्शन बी, बद, ऑप्शन सी, नाम, ऑप्शन डी। बदना। सही जवाब है ऑप्शन बी, बद। यह एक उर्दू फारसी का उपसर्ग है और इसका मतलब होता है बुरा, तो नाम के आगे बद लगने से बदनाम बन गया, मतलब जिसका नाम बुरे कामों के लिए हो। इसी तरह बदसूरत, बदकिस्मत शब्द भी बनते हैं। चलिए उपसर्ग का आखिरी सवाल देखते हैं जो संख्या पर आधारित है। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग माने गए हैं? यह एक सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए, 10, ऑप्शन बी, 15, ऑप्शन सी, 22, ऑप्शन डी, 25। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जिसे आपको याद रखना है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्गों को मान्यता दी गई है, जैसे अति, अधि, अनु, अप, प्र, परा। और हिंदी के बहुत सारे शब्द इन्हीं उपसर्गों की मदद से बने हैं। अब हम प्रत्यय से जुड़े सवाल करेंगे।
अब शुरू करते हैं प्रत्यय के सवाल। पहला सवाल इसकी परिभाषा से ही जुड़ा है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, उपसर्ग, ऑप्शन बी, समास, ऑप्शन सी, सर्वनाम, ऑप्शन डी। प्रत्यय। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्यय। ये उपसर्ग का ठीक उल्टा है दोस्तों। प्रति का मतलब होता है साथ में, पर बाद में, और आय का मतलब चलने वाला, मतलब जो शब्द के पीछे पीछे चलता है वही प्रत्यय है। हमेशा याद रखिए, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अब प्रत्यय के दो मुख्य प्रकारों में से एक पर सवाल देखते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप में जुड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्रिया के मूल रूप धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, कृत प्रत्यय, ऑप्शन बी, तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सी, विदेशी प्रत्यय, ऑप्शन डी। संस्कृत प्रत्यय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृत प्रत्यय। कृत शब्द को क्रिया से जोड़कर याद रखिए। जब भी कोई प्रत्यय किसी एक्शन वर्ड या धातु जैसे लिख, पढ़, चल, गा में जुड़ता है तो वो कृत प्रत्यय होता है। जैसे लिख में आवट जुड़ा तो लिखावट बन गया। अब एक उदाहरण से कृत प्रत्यय को पहचानिए। लड़ाई शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? सोचिए ये शब्द किस क्रिया से बना है? लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए, ई, ऑप्शन बी, आई, ऑप्शन सी, लड़, ऑप्शन डी। डाई। सही जवाब है ऑप्शन बी, आई। इसका मूल धातु है लड़, जो एक क्रिया है। जब लड़ में आई प्रत्यय जुड़ता है तो लड़ाई शब्द बनता है, जो एक भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ आई एक कृत प्रत्यय हुआ क्योंकि ये क्रिया में जुड़ा है। अब दूसरे प्रकार के प्रत्यय यानी तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, कृत प्रत्यय, ऑप्शन बी, कृदंत, ऑप्शन सी, तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन डी। उपसर्ग। सही उत्तर है ऑप्शन सी, तद्धित प्रत्यय। देखिए दोस्तों, जो क्रिया में लगे वो कृत, और जो क्रिया को छोड़कर यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगे वो तद्धित प्रत्यय है। जैसे समाज एक संज्ञा है, इसमें एक प्रत्यय लगा तो सामाजिक बन गया, जो एक विशेषण है। चलिए एक बहुत ही आम तद्धित प्रत्यय का उदाहरण देखते हैं। बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये सवाल कई परीक्षाओं में आ चुका है। बचपन शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। ऑप्शन ए, बच प्लस पन, ऑप्शन बी, बच्चा प्लस पन, ऑप्शन सी, बच प्लस आपन, ऑप्शन डी। बचपन प्लस न। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चा प्लस पन। यहाँ मूल शब्द बच्चा है, जो एक जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें पन प्रत्यय जुड़कर बचपन बना, जो एक भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि बच्चा एक संज्ञा है, इसलिए पन यहाँ एक तद्धित प्रत्यय है। अब एक ऐसा प्रत्यय जो किसी का पेशा या काम बताता है। सुनार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये शब्द सोना से बना है। सुनार शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
Option A. र, Option B. आर, Option C. नार, Option D. सुन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर। देखिए, इसका मूल शब्द है सोना, जो एक संज्ञा है। जब सोना में आर प्रत्यय जुड़ता है तो सुनार बनता है, मतलब सोने का काम करने वाला। इसी तरह लोहा से लुहार बनता है। ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अगला सवाल एक प्रत्यय पर है जो बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये शब्द बहुत कॉमन है। धार्मिक शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के लगने से हुआ है? Option A. का, Option B. एक, Option C. मिक, Option D. धर्म। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक। इसका मूल शब्द है धर्म, जो एक संज्ञा है। इसमें जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये धार्मिक बन जाता है, जो एक विशेषण है। एक प्रत्यय की खास बात यह है कि ये शब्द के पहले स्वर को अक्सर दीर्घ कर देता है, जैसे धर्म का ध, धार्मिक में धा हो गया। अब एक शब्द जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों खोजने हैं। नहीं, सिर्फ प्रत्यय ही पहचानना है। भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? Option A. य, Option B. तीय, Option C. इय, Option D. भा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इय। यहाँ मूल शब्द भारत है, जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें यह प्रत्यय जुड़ने से भारतीय शब्द बना, जिसका मतलब है भारत से संबंध रखने वाला। ये भी एक तद्धित प्रत्यय है। अब कृत प्रत्यय का एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये किसी की आदत को बताता है। घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? Option A. अ, Option B. कड़, Option C. अक्कड़, Option D. घुम। सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्कड़। इसका मूल धातु है घूम, जो एक क्रिया है। जब इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगता है तो घुमक्कड़ बनता है, मतलब बहुत ज्यादा घूमने वाला। क्योंकि ये क्रिया में लगा है, इसलिए ये एक कृत प्रत्यय है। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है, यानी क्रिया से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत कृत प्रत्यय से बना है? Option A. भलाई, Option B. गरीबी, Option C. मानवता, Option D. सजावट। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सजावट। चलिए सबको चेक करते हैं। भलाई बना है भला विशेषण से, गरीबी बना है गरीब विशेषण से, मानवता बना है मानव संज्ञा से। ये तीनों तद्धित हैं। लेकिन सजावट बना है सज धातु क्रिया से, इसलिए ये कृदंत शब्द है। यही सही जवाब है। तो दोस्तों, ये थे उपसर्ग और प्रत्यय के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये क्विज हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिहार एग्जाम्स गाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।